Hello बच्चों, let's read this question. The question says, hydrogenation of unsaturated hydrocarbon is an exothermic reaction. Due to hyperconjugation and resonance, the stability of unsaturated hydrocarbon increases and the increase in stability is more due to resonance. बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं, मतलब उसमें H2 ऐड करते हैं, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और बोला गया है कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से या रेजोनेंस की वजह से जो हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है बच्चों, वो स्टेबल हो सकते हैं। और जो इंक्रीज इन स्टेबिलिटी है बच्चों, वो रेजोनेंस की वजह से ज्यादा होगी। मतलब रेजोनेंस की वजह से जो होगा बेसिकली, एक रेजोनेंस अगर कहीं हो रहा है तो एक डोमिनेटिंग फैक्टर है। हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ा सकता है। बोला गया कंपाउंड विद सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड मोर स्टेबिलिटी हैज लोअर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बोला है बच्चों कि कंपाउंड्स अगर मान लीजिए दो कंपाउंड है, उनके अंदर सेम पाई बॉन्ड है, लेकिन क्या है बच्चों, एक की अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी बच्चों वो कम होगी। बोला है बच्चों हीट ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइंड एज द एनर्जी इवॉल्व्ड व्हेन अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एटम। फॉर आइसोमर्स द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड हैज हायर हीट ऑफ फॉर्मेशन। बोला है बच्चों हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होती है वो बेसिकली क्या है, एनर्जी जो इवॉल्व होगी जब कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होता है अपने एटम से। और जब आइसोमर्स की बात करते हैं, जो उसमें ज्यादा स्टेबल आइसोमर होगा उसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन भी ज्यादा होगी। पूछा गया द करेक्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑर्डर इज, कि हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताना है करेक्ट। हमें चार कंपाउंड्स मिले हैं बच्चों, पी क्यू आर एस में 1,3 पेंटाडाइन, और क्यू में मिला है 1,3 ब्यूटाडाइन, आर में मिला है 2,3 डाइमिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन एंड एस में मिला है प्रोपा डाइइन। तो एबीसीडी में बेसिकली इनके ऑर्डर्स दिए गए हैं। करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। तो हमें यही करना है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है, अगर बात करें बच्चों हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की, अगर बात करें फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये जो होती है बच्चों ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टू द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा कंपाउंड होगा उसकी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर कोई कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है तो उस मोर स्टेबिलिटी हैज लोअर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर कोई कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों तो उसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसी होती है बच्चों, उसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहाँ पर लो होती है। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसी होगी बच्चों, लो होगी। तो ये हमने सीखा है। और स्टेबिलिटी का हम कंपेयर कर सकते हैं। स्टेबिलिटी हम क्या करेंगे बच्चों, जितने भी हमें कंपाउंड मिले हैं इनकी स्टेबिलिटी को देखेंगे। और स्टेबिलिटी को हम कैसे चेक कर सकते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, या तो कहीं अगर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा हो तो हमारे पास कंपाउंड कैसा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और या फिर अगर कहीं पर रेजोनेंस हो रहा है, या फिर कहीं पर रेजोनेंस हो रहा है, या फिर कहीं पर रेजोनेंस हो रहा है, तो भी कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। और अगर दोनों ही हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। पी क्यू आर एस में जो कंपाउंड मिले हैं उनको लिखते हैं। जो हमें पी में मिला है वो मिला है 1,3 पेंटाडाइन। तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये CH2 होगा, ये CH होगा, ये भी CH होगा, ये भी CH होगा, ये CH3 होगा। दिस इज 1,3 पेंटाडाइन। क्यू में मिला है बच्चों 1,3 ब्यूटाडाइन। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये CH2, ये एक H है, ये एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कौन है बच्चों, ये CH2 है। तो ये हमारे पास क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन। आर में मिला था बच्चों वो 2,3 डाइमिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो इसकी भी बात कर लेते हैं। जो आर ऑप्शन है उसमें 2,3 डाइमिथाइल मिला है और 1,3 ब्यूटाडाइन मिला है। ये 1 और 3 पर ब्यूटाडाइन, और ये 2 पोजीशन है। इस पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है। 3 पर भी कौन है बच्चों, मिथाइल ग्रुप है। यहाँ कौन है, ये CH2 होगा। यहाँ पर ये कौन होगा, CH2 होगा। और जो एस कंपाउंड मिला है, एस में जो कंपाउंड मिला है वो मिला है प्रोपाडाइन। प्रोपाडाइन का मतलब क्या है बच्चों, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन 3 कार्बन, डाईईन मतलब दो बार डबल बॉन्ड। और यहाँ यही हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है। दिस इज CH2, दिस इज CH2। तो बच्चों इन कंपाउंड को स्टेबल कर क्या करते हैं, इनके अंदर चेक करते हैं स्टेबिलिटी को। अब एक चीज समझ लीजिए बच्चों, हाइपर हमारे पास रेजोनेंस तो हम देख के बता सकते हैं। एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन क्या है, अगर हम एल्कीन्स में बात करें तो जो हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन हो, मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं ये वाला। मान लीजिए ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, अगर इससे कोई नेक्स्ट कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है, इसके पास कोई नेक्स्ट कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज प्रेजेंट है। sp3 हाइब्रिडाइज मींस कि इसके चारों ही सिग्मा बॉन्ड हो। ये वाला जो हाइड्रोजन है बच्चों, इसके चारों ही सिग्मा बॉन्ड हो, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है ये sp2 होता है। और इससे कोई नेक्स्ट कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज होता है तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। अगर इस अल्फा हाइड्रोजन के पास, अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा क्या होती है, स्टेबिलिटी। जैसे इस एग्जांपल में हमने 3 अल्फा हाइड्रोजन दिखाए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसकी वजह से 3 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या हो सकता है इसमें, ये इधर जाए इलेक्ट्रॉन, ये इधर मूव कर सकता है। तो इसके हम हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। समझते हैं किस तरीके से बनाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहे हैं तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि यहाँ बन गया होगा ये CH2 नेगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH डबल बॉन्ड, और यहाँ ये CH है, एक हाइड्रोजन ये अटैच है, यहाँ एक H प्लस है। ये नेगेटिव चार्ज वापस इधर जाए, इनके बीच में अगेन बॉन्ड बन सकता है। तो अभी तो बच्चों हमने एक एक हाइड्रोजन की वजह से दिखाया।
लेकिन यहाँ पर देख रहे हो अगर आप, ये वाला हाइड्रोजन भी तो है, ये भी यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता है, ये भी दिखा सकता है, इनके बीच के इलेक्ट्रॉन भी जा सकते हैं। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो अब चेक करते हैं बच्चों। अगर आप देखोगे तो पहले देखते हैं रेजोनेंस। आप अगर इस कंपाउंड को देखोगे, यहाँ रेजोनेंस हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर सकते हैं। इस तरीके से दिखा सकते हो आप इसका यहाँ पर रेजोनेंस होते हुए। यहाँ बन जाएगा CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर ये CH डबल बॉन्ड CH पर आएगा नेगेटिव CH3। एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन सकता है इसके अंदर। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएं और ये बॉन्ड इसके ऊपर मूव करे। तो यहाँ पर ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH, और ये CH3, और यहाँ CH पे पॉजिटिव। तो रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पर टोटल इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इस कंपाउंड को भी देखोगे तो इसके अंदर भी क्या हो सकता है, ये इधर जाए, ये इधर जाए। तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, ये CH2 नेगेटिव, यहाँ ये सिंगल बॉन्ड, ये CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ ये CH2 पॉजिटिव। इस तरीके से आप दिखा सकते हो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। दूसरी तरीके से भी यहाँ रेजोनेंस हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड में जाते, दूसरा वाला जो कार्बन है वहां पर जाते, ये इधर जाए और ये इधर जाए। तो इसके अंदर भी हम इस तरीके से रेजोनेंस दिखा सकते हैं। यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ CH2 पर आएगा पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ CH2 पर नेगेटिव। यहाँ पर भी रेजोनेंस हो सकता है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा सकते हैं, ये इधर मूव कर सकता है। तो रेजोनेंस तो यहाँ हर जगह हो रहा है। यहाँ पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3, ये डबल बॉन्ड C, इस पर ये CH3, और यहाँ ये CH2 पर नेगेटिव। और यहाँ पर दूसरी तरीके से भी हो सकता था रेजोनेंस, कि अगर हम इस तरीके से ना दिखाते, यहाँ पर हम अपोजिट डायरेक्शन में दिखाते, कुछ इस तरीके से ये इधर जाए और ये इस पर मूव करे, तो आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो। यहाँ पर रेजोनेंस इस तरीके से भी हो सकता है। CH2 जो है यहाँ पर आ गया होगा नेगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड C, इससे ये CH3 ग्रुप अटैच है। यहाँ ये क्या बन गया है बच्चों, डबल बॉन्ड, ये C है, इससे ये कौन अटैच था, CH2, इस पे पॉजिटिव, और ये CH3 पर हमारे पास था। तो रेजोनेंस यहाँ हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे ना बच्चों, इस कंपाउंड के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा। तो हमारे ऊपर वाले 3 कंपाउंड जो है बच्चों, उनमें तो रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता, इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता। इस वजह से यहाँ पर क्या है बच्चों, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता, तो इन PQRS में ये लीस्ट स्टेबल है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, PQRS में स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं बच्चों, स्टेबिलिटी जो है, जो S है, इसकी लीस्ट होगी, PQR की ज्यादा होगी इससे। अब चेक करते हैं PQR को। अब रेजोनेंस तो इनके अंदर सभी में हो रहा है, सभी के हमने एक जैसे 3 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर दिखाए हैं। ध्यान से समझना है। अब रेजोनेंस की बात तो हमने कर ली है बच्चों। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब एक्स्ट्रा चीज क्या है, कौन ज्यादा स्टेबल है, ये कैसे बताएं। अब हम दूसरा फैक्टर चेक करेंगे। अब दूसरा फैक्टर कौन है यहाँ पर, हाइपर कॉन्जुगेशन। कौन सा दूसरा फैक्टर है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर आप यहाँ देखोगे, ये जो फर्स्ट हमारे पास कंपाउंड है, ये हमारे पास इसके अंदर ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। इसी नेक्स्ट कार्बन ही CH3 है, और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इस कंपाउंड के अंदर, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, उससे कोई नेक्स्ट कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है ही नहीं, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा नहीं, इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। इसमें आप लिख सकते हो नो हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा नहीं। ऊपर वाले में हो सकता है, पी में हो सकता है, तो पी ज्यादा स्टेबल हुआ क्यू से, ऐसा बोल सकते हैं। अभी आर को भी चेक करते हैं। अगर आप इसको देखोगे, ये हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन, और इससे नेक्स्ट कार्बन कैसा है बच्चों, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच है। ये अल्फा कार्बन है बच्चों, और इसके बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये। और अगर आप देखोगे, ये भी CH3 ग्रुप है, ये हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। टोटल इसके पास आप लिख सकते हो 6 अल्फा हाइड्रोजन। रेजोनेंस तो इन तीनों में हो रहा था, लेकिन आर में सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। पी में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें थोड़ा कम हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और क्यू में कोई हमारे पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास जो आर है वो पी से ज्यादा स्टेबल है, और पी क्यू से ज्यादा स्टेबल है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, आर जो है बच्चों, हमारे पास जो आर है वो पी से ज्यादा स्टेबल है, और जो पी है वो क्यू से ज्यादा स्टेबल है। अब स्टेबिलिटी का पता चल गया आपको, तो आप क्या बता सकते हो, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बता सकते हो। क्योंकि जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर था बच्चों, वो अपोजिट होता है। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर अपोजिट होगा, इनवर्स का रिलेशन था। तो एस की सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्यू की उससे कम, पी की कम, और आर की इन सब में सबसे कम। तो ये हमारे पास ऑर्डर आना चाहिए SQPR। इसको चेक करते हैं कहाँ मिला है ऑर्डर, SQPR ऑप्शन बी में मिला है। A C D में ये ऑर्डर ही करेक्ट नहीं है, तो ये गलत हो जाएंगे। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।